मेरे भाई धर्मवीर सहारण जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद, मेरे भाई आनंद जी और सब हमारे साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हरियाणा में धांधली, हेरा फेरी और गड़बड़ झाले की दुकान बन चुकी। साल 2019 के बाद पहली बार 26 अलग अलग श्रेणियों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है। पर सच्चाई ये है कि भर्ती करने वाली भाजपा का नाम अब बदलकर भर्ती जालसाजी पार्टी रख देना चाहिए, बीजेपी का नाम बदल, क्योंकि आए दिन एचपीएससी यानी हेरा फेरी सर्विस कमीशन वो एक नया गड़बड़ झाला, एक नई धांधली, एक नई हेरा फेरी भर्तियों के अंदर कर रहे हैं और इन सब के मुखिया हैं श्रीमान नायब सैनी जी। इसके कुछ तथ्य हैं जो मैं कागजात और तथ्य जो आपके समक्ष में पहली बार उजागर कर रहा हूं और आपको वो सारे तथ्य और कागजात मेरे सहयोगी भेज देंगे। साल 2019 में 7 साल के यानी 7 साल बीत गए। 2025 में पहली बार अलग अलग विषयों की असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती खोली गई। 2424 कुल पोस्ट हैं, 26 श्रेणियां हैं और 1.5 लाख से अधिक हरियाणा के युवा बच्चों ने अप्लाई किया, हमारे लड़के और लड़कियों। इसमें हो क्या रहा वो बड़ी गंभीर बात है। सबसे पहले तो 29 मई 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी का पेपर की सील टूटी पाई गई, पेपर यानी लीक हो गया। 1 जून 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के पेपर की सील टूटी पाई गई। एक नहीं 6 सेंटर्स में सील टूटी पाई गई और 27 ऐसे सवाल पूछे गए जिनके उत्तर ही गलत थे, यानी ABCD में से कोई भी सही नहीं। जगदीप को हमारे चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है बिहार से आया, क्योंकि हरियाणा का तो कोई आदमी बीजेपी को इस लायक लगता नहीं कि वो HPSC का चेयरमैन बन सके, इसलिए बिहार से आयात किए हुए आलोक वर्मा उनको चेयरमैन लगाया हुआ। पहले खट्टर साहब के एडवाइजर थे, अब वो HPSC के चेयरमैन। इन्होंने 30 मई 2025 को कह दिया कोई पेपर लीक की नहीं हुआ है, हम कोई रिजल्ट बदलेंगे नहीं। HPSC ने लिखित आदेश जारी कर दिया। जब हमने सारे सबूत रखे, इन्होंने उसे भी नकार दिया। फिर जब बहुत शोर पूरे हरियाणा में पड़ा और 1.5 लाख हरियाणा के बच्चे खड़े हो गए, जैसा हमारे कृषि विश्वविद्यालय में भी हुआ, तो 3 जून को 3 दिन के बाद ये मान लिया कि पेपर की सील टूटी थी और पेपर कैंसिल कर दिया। अब अगली हेरा फेरी कहां? हरियाणा सरकार ने जारी की, ये आंसर किए जो मैं आपको रिलीज कर रहा हूं। HTAT 2017 में यही सवाल पूछा गया जो यहाँ प्रश्न नंबर 46 है। उसमें इन्होंने लिखा कि जो करेक्ट सवाल है, जवाब है, वो है जीन गॉटमैन इसका। अब बोले ये गलत है, इस आंसर की में जो अब जारी की है बोले ये गलत है। इसमें कहते हैं कि इसकी बजाय जो सही है वो कुछ और है, वो ये है अपना पैट्रिक गैड्स सही है। ये सवाल 2017 में ठीक था, 2017 में ठीक था, 25 में अब गलत हो गया। ये इस तरह के काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली कौन सफर करता है? तो 32 सवाल तो सवाल हमारा बड़ा सीधा है माननीय नायब सैनी जी से। HPSC जिसके प्रमुख आलोक वर्मा है, जहां अटैची रिश्वत कांड हुआ था, आलोक वर्मा ही चेयरमैन थे जब HPSC से 3 करोड़ 60 लाख पकड़े गए कैश में। अटैचियां पकड़ी गई थी रुपयों की दफ्तर से, पहली बार हरियाणा के इतिहास में। परंतु आलोक वर्मा को पुलिस ने तफ्तीश के लिए भी नहीं बुलाया। एक HCS अफसर को आपने सस्पेंड किया, बाद में उसे निकाल दिया।
तो बाकी तो कोई दोषी था नहीं, ना किसी मेंबर को बुलाया, ना चेयरमैन को बुलाया जो मुखिया है, ना किसी को निकाला। ये वही आलोक वर्मा है। इसलिए हेरा फेरी सर्विस कमीशन एचपीएससी को पहले बर्खास्त किया जाए। नंबर 2, असिस्टेंट प्रोफेसर की 26 श्रेणियां हैं, उनकी भर्ती खारिज हो, नए सिरे से पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से हो, ताकि हरियाणा के बच्चों को मौका मिल सके। हमारे लड़के लड़कियों को, मुझे ये शक है, जिस दिन फाइनल परिणाम आएगा मैं फिर दिखाऊंगा हमारे बच्चे ही सेलेक्ट नहीं कर देंगे। भाई पेपर आप बिहार से टेप रहे हो, हमारा कौन बच्चा भर्ती होने वाला है। तीसरा, इस पूरे मामले की क्योंकि बिल्ली दूध की रखवाली बैठी है, नायब सैनी जिम्मेवार हैं जो हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री जिम्मेवार, उनके नाक के नीचे ये सब हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि निष्पक्ष हाई कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश से न्यायिक जांच हो। भाजपा कहती है कि अभी आता हूं आपके सवाल पर। चौथा, एचपीएससी की प्रश्न पत्र प्रणाली त्रुटिपूर्ण है, बेवकूफी से नहीं है, मैलाफीडे मैलिस से प्रेरित है, बेईमानी से प्रेरित है। इसलिए एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया जाए शिक्षाविदों का, जो एचपीएससी और एचएसएससी हेरा फेरी सर्विस कमीशन जिसका नाम बन गया है, उसमें पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से मेरिट पर सवाल पेपर कैसे निर्धारित होंगे उसके बारे में अपनी रिकमेंडेशन दे। शिक्षाविदों का एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाए। और 5 साल में कितनी बार करवाए? 5.5 साल हो गए। एक बार 11 बार होना चाहिए था, 11 बार सीईटी का पेपर होना चाहिए था, एक बार हुआ आज तक। दूसरी बार पेपर नहीं करवा पाए 2 मुख्यमंत्री बीजेपी के इकट्ठे होके, ना नायब सैनी जी ने करवाया और ना मनोहर लाल खट्टर जी ने करवाया। ये कहते थे मैं ओथ बाद में लूंगा, पहले सीईटी वाले बच्चों को लगाऊंगा। अब ओथ लिए 8 महीने हो गए, आज तक कोई नामो निशान नहीं है सीईटी का। सीईटी का पेपर लीक हुआ, सीईटी का रिजल्ट खारिज हो गया। अब वो बच्चे जो 15,000 सीईटी में लगे वो क्या करें? उन पे तलवार लटकी हुई है, वो घूम रहे हैं। ये समस्या है। तो एक राजनीतिक बेईमानी और दुराग्रह के शिकार हैं हरियाणा के नौजवान, और वो राजनीतिक बेईमानी के आर्किटेक्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर यही दोनों लोग हैं। एक महत्वपूर्ण ये खट्टर साहब ने कहा था कि हम लोग कंधे से ऊपर कमजोर हैं। बीजेपी को हरियाणा के बच्चे, हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के लोग कंधे से ऊपर, यानी हमारी बुद्धि कमजोर है, ये कहते रहे बीजेपी के लोग। परंतु हरियाणा के लोग पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अपना जलवा कायम कर चुके हैं। हम इतने गुणी हैं, इतने शिक्षित हैं हमारे नौजवान। आज ये देश अगर चलता है तो उसमें हर जगह हरियाणा का कोई ना कोई आदमी आपको खड़ा नजर आएगा। पर बीजेपी का मानना है कि हम कंधे से ऊपर कमजोर हैं। इसीलिए ये लोग पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी बाहर से लगाते हैं, मुख्यमंत्री के एडवाइजर्स भी बाहर से लगाते हैं, और जो क्लास 1 और क्लास 2 की नौकरियां हैं, मैं उसके आंकड़े नाम के साथ कई बार जारी कर चुका। 50% से अधिक बच्चे हरियाणा से बाहर से ही भर्ती करते हैं। वो एचसीएस की नौकरी हो, एचसीएस जुडिशियल की नौकरी में 80% बच्चे बाहर से लगाते हैं। ये हर अफसर की नौकरी बाहर से लगाते हैं और चपरासी सिर्फ के लायक हमको समझते हैं। ये बात हरियाणा के नौजवानों और लोगों को समझनी पड़ेगी। भाजपा कहती है कि आज बिहार और हरियाणा में अब एक जैसा ही है। बिहार में भी गुंडा राज है और हरियाणा में भी गुंडा राज है। आप मुझे बताइए, पत्रकार साथियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से बड़ा कोई गवाह नहीं। एक जमाने में, और चाहे संपत सिंह इस बात के गवाह हैं, धर्मवीर जी को भी याद है, एक जमाना था जब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, 2005 से पहले बीजेपी और लोकदल का साझा शासन और सरकार थी, तब भी संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, फिरौती, इंटरनेशनल कॉल, जेल से टेलीफोन, व्यापारी के साथ धक्का, व्यापारी को बोलते थे मार देंगे या तो इतने पैसे दे दे, वही काम, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो सीए हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो,
जो काम उन दिनों में 2005 से पहले होता था, बीजेपी की इस सरकार ने हरियाणा को 1999 से 2005 के गुंडागर्दी के दौर में लाके खड़ा कर दिया है। एक बार फिर हरियाणा का शासन पुलिस नहीं चलाती, कोई गोल्डी या लॉरेंस बिश्नोई गैंग चला रहे। और बहुत सारे लोग पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, बहुत सारे डर के रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। हिसार के एक डॉक्टर से पूछिए कितने कितने करोड़ रुपए की फिरौती वो चुका चुके हैं, क्योंकि सीधा फोन आता है, कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर से आएगा, कभी जेल से आएगा। कौन है ये लोग जो ये कर रहे हैं? हमने सारे गैंग साफ कर दिए थे कांग्रेस के 10 साल के शासन में, आज दोबारा वो सब लोग। सच्चाई ये है कि जितनी भर्तियां इस सरकार ने की हैं वो सारी की सारी अदालत के पेज में घुसी हुई है और सब बच्चों पर तलवार लटकी है। मैं एक आखिरी उदाहरण देकर मेरी बात खत्म करूंगा। याद करिए, इन्होंने बड़े जोर शोर से कहा कि हम HKRN में भर्ती करेंगे, और पिछले चुनाव से पहले 50,000 के करीब बच्चे भर्ती कर दिए। उनमें से 7,000 अब निकाल दिए सरकार आने के बाद, और बाकियों को निकालने की तैयारी। जो कानून लेकर आए उसमें जॉब सिक्योरिटी 2029 में मिलेगी। तब तक कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। 2029 तक ये सबको नौकरी से निकाल देंगे। चुनाव जब आएगा फिर 50,000 1 लाख वही निकाल देंगे नौकरी, फिर बच्चों के आगे गाजर लटका देंगे, फिर उनको टांग BPL के लाभ को बनाएगा वो सारे, वो एक दिन अलग करेंगे। इससे